या 17 लेवल तक गए, उसके बाद देखो इम्पॉसिबल है वो चीज। देखो वो चीज करने जाओगे, प्रॉपर 20 पिप का एसएल आपको जिंदगी में कभी भी नहीं मिलने वाला है, सबसे पहली चीज ये। और जो उसमें लॉट साइजिंग दिया है, देखो वो लॉट साइजिंग के लिए आपको एक स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, जीरो स्प्रेड अकाउंट चाहिए रहेगा। ठीक है, जीरो स्प्रेड अकाउंट में आपका जाता है कमीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड अकाउंट जिसमें आपका 0.20 या 0.10 का स्प्रेड होता है, ये सारी चीजें मिला के प्लस आपका एसएल देखो मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी 30-40 पिप्स चैलेंज कर सकते हो, 20 पिप्स फिर आपको पेयर्स ही करना पड़ेगा, गोल्ड फिर भूल जाओ। ये तो यही तो कहानी है ना सबकी, स्प्रेड या कमीशन दोनों में से देना ही पड़ेगा ना। यस, स्प्रेड दो या कमीशन दो, वैसे आप दे ही देते हो। ठीक है, चलो करते हैं फिर स्टार्ट। चैट ऑफ कर देता हूं मैं। पिछले लेक्चर में आपने सीखा, हम अपन 5 मिनट का एक रिकैप कर लेते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। टीजेएल एंड इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शिफ्ट। देखो टीजेएल क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो आप लोग करंट हाई करंट लो मार्क करते हो, वही आपका टीजेएल होता है। बस टीजेएल 2 मिनट या 1 मिनट का टॉपिक भी नहीं है। बाकी जो इंटरनल एक्सटर्नल है उसके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। लेट्स सपोज ये आपका एक बुलिश स्ट्रक्चर है एंड ये आपका एक बेरिश स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आप लोग उसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसे हम आज से बोलेंगे 5 वेव्स। तो 5 वेव्स क्या होता है? 5 वेव्स होता है आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक अल्टरनेट। ठीक है, 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक दूसरा अल्टरनेट है। तो इसे ऐसा स्टार मार्क करके बुक में लिख लो, अपने नोट्स में लिख लो। तो ये कैसे काम करता है, देखो ये 2 तरीके से काम करता है। सबसे पहला तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, लेट्स सपोज ये आपका 1 2 3 है। जैसे ही मार्केट में 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे 5 वेव्स विद इन लेवल 2 एंड लेवल 3 के बीच में जब फॉर्म हो जाते हैं, तो आपको क्या करना होता है, लेवल 3 एंड लेवल 4 को मार्क करके उन 2 लेवल्स में से किसी का भी एक का टेस्ट करेगा, तो वहां से करना होता है ट्रेड। ठीक है, अब ये बुलिश स्ट्रक्चर है, सेलिंग साइड मुझे 5 वेव्स मिली, इन लेवल्स को मैं मार्क करके एक्सटेंड, देन जहां पर भी कंफर्मेशन यहां से सेलिंग। ठीक है, ये एनोटेशंस मत करो, मैं बता रहा हूं। हाँ, सो अभी क्या हुआ, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इस लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग देने के बाद। ठीक है, फिर आपकी 3 लेवल्स निकलेगी। बट 5 वेव्स या इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको इतना जो गैप है या इतने जो 50 या 100 पिप का रेंज है, उससे पहले आइडेंटिफाई करके दे देगा आपको। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक अर्ली आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा, मार्क करो। और इतने जो आप पिप्स वेस्ट या गवाने वाले थे, वो आप यही से कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, सेलिंग के लिए भी सेम रहेगा, बट सेलिंग में आपको मैं दूसरा कंडीशन बता रहा हूँ। अब ये लेवल 2 है एंड ये लेवल 3 है। ये सेलिंग तो यहाँ पर क्या होता है ना, मान लो अब ये रेंज करना स्टार्ट कर दिया है। सेलिंग का चेंज ठीक है, इस तरीके से ये रेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से पकड़ना तो है बुलिश, इस रेंज का ब्रेकआउट का वेट करने से अच्छा वहां से ना आपके पास 2 3 से सेम चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा 3 आपको। 4 से ना। अब देखो, अगर 1 आवर का ये स्ट्रक्चर आप मार्किंग कर रहे हो, तो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही मुंह पे 5 पानी वेव्स मार को ले मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 1 आवर का स्ट्रक्चर है फिर 15 मिनट की 5 वेव्स मार्क की, ऐसा नहीं काम करता ये। दूसरा इसका यूज है कि अगर रेंजिंग कर रहा है ना मार्केट,
तो इस रेंज के अंदर आपको अगर 5 वेव्स फॉर्म होते हुए मिल जाती है तो दोबारा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल 3 एंड लेवल 4 से आप टाटा कंफर्मेशन लेकर हाफिज। बाय या सेल कर सकते हो। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका। यूरो यूएसडी में ही एक एग्जांपल है। तो अपने पास बहुत सारे चार्ट्स हैं मौके के लिए करने के वास्ते। ठीक है, ये एक लेवल है, पेंडिंग लेवल है ये। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, अब यहाँ पर देखना, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए मुझे कहा वेट करना है इस हाई के ऊपर, जब क्लोजिंग हो जाएगी तब मुझे वेट करना है नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का। ठीक है, अब ये मैंने क्यों मार्क किया है, देखो ये कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, कंसोलिडेशन के बीच में 1 2 3 4 एंड 5। पहले ये लेवल 3 पे आया बट उसको ब्रीच किया, देन उसके बाद ये आया लेवल 4 या आपका जो लेवल 2 होता है उसको आप बोल सकते हो। यहाँ पर इसने टेस्ट किया, अब ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करूँ तो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है यहाँ पर, बट अगर हम नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स को देखेंगे 1 2 3, ठीक है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल देखो कैसे ब्रीच हुआ है, A+, ये डबल बॉटम एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो जो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर है आप देख सकते हो कैसे ब्रीच हुआ है। ठीक है, ठीक से प्ले नहीं हुआ है, इसीलिए 5 वेव्स मार्क की। तो 5 वेव्स देखो कितने अच्छे से प्ले हुआ है। ठीक है, आप ऐसे रेंज के टाइम इसको यूज कर सकते हो। दूसरा दिखाता हूं मैं आपको, गोल्ड में ही है। अब देखो गोल्ड कहां पर था, डेली का एक डिमांड जोन पे था। ठीक है, अब डेली का डिमांड जोन कैसा होता है ना, 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना पड़ता है हमें। नहीं, बट यहाँ पर 5 वेव्स नहीं हुए, यहाँ पर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। ठीक है, इसको जाने दो। हाँ, यहाँ पर देखो ये एक 4 आवर का लेवल है, ये देखो ये एक 4 आवर का डिमांड है। आज वही हम सीखने वाले हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो 4 आवर के लेवल पे हमें वेट करना पड़ता है 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का। ठीक है, 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का। सो यहाँ पर देखो एक सेकंड मुझे देखने दो, ये कौन सा वाला हुआ है, 15 मिनट वाला है या 5 मिनट वाला है? नहीं, ये 15 मिनट वाला है। चलो एक मैंने ट्रेड लिया था USD JPY में, वही दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखो। सो एक लेवल था डेली टाइम फ्रेम का। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको वेट करना होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर का फॉर कंफर्मेशन। सो यहाँ पर देखना, अगर मैं नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करता हूँ तो मेरा जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, बीच में कोई भी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो मुझे इस हाई के ऊपर वेट करना पड़ेगा क्लोजिंग का। सही है, जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग होगा तब जाकर मेरा नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होगा। अब इतना तो मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, राइट? जो इतना जो मूव है, कहां से 142 से लेकर 150, मतलब 800 पिप का मूव मैं ऐसे ही छोड़ दूं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपके पास दूसरा एक ऑल्टरनेट या दूसरा ऑप्शन है 5 वेव्स का चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो यहाँ पर देखो लेवल 2 एंड लेवल 3 के बीच में ये मेरा 1, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2 3 4 एंड 5, ये लेवल 3 एंड ये लेवल 4। सो यहाँ से ये लेवल 3 से मैंने एक ट्रेड लिया था। अभी आप देखो 1 आवर के चेंज ऑफ कैरेक्टर से 200 पिप मूव। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये एक और ट्रेड था 4 आवर का लेवल। ठीक है, ये देखो ये 4 आवर का एक TGL, तो 4 आवर के TGL पे 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट। ध्यान से देखो, चैट में बोलना
अब नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है, तो इस लेवल 2 के नीचे जब क्लोजिंग आएगी तब जाकर मेरा नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। सो अगर उसके पहले मुझे 5 वेव्स मिल जाते हैं, ये 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2 3 4 एंड 5, सो ये लेवल 3 एंड ये लेवल 4, ठीक है। फिर ये देखना, अब जैसे ही लेवल 3 पे रेड कैंडल बनी वहां पर एंट्री और इस हाई के ऊपर एसएल, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रेड हुआ है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है कि 5 वेव्स कैसे यूज करते हैं। अभी टीजेल का एक बस यूएसडी कैड में बता देता हूँ कि कैसे ये वर्क होता है। अब देखो, ये यूएसडी कैड का एक 1 आवर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मार्किंग है। जस्ट सबसे अच्छा ग्राफ कौन कर रहा है? ठीक है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है। आफिया सो यहाँ पर 1, ये आफिया 2 भी कैंडल कर रहा है। रिट्रेसमेंट, ठीक है। सो ये टीजीएल 1 एंड ये टीजीएल 2, या इसे आप बोलो डिमांड, ठीक है। फिर यहाँ से दोबारा 1, ये टीजीएल 1, टीजल क्या है समझा इसने? एंड ये टीजीएल 2, यहाँ से दोबारा 1 2 हाँ जब एंड 3, दोबारा ये टीजीएल 1 एंड लेवल 2 कौन सा है? टीजीएल 2, ठीक है। फिर ऐसे आपको टीजीएल्स मार्किंग करनी है। ये रहेगा 1 2 एंड 3, ये टीजीएल 1, यहाँ से टेस्ट कंफर्म है, कंफर्म लो टीजीएल 2, ये वापस से टीजीएल 1 टीजीएल 2, फिर ऐसे मार्किंग करते करते एक्सटेंड करते करते आपको लेवल्स करनी होती है प्ले। आज कौन सा तो भी एक लेवल प्ले हुआ है, उसको दिखाता हूँ मैं आपको। यूरो यूएसडी नहीं, ठीक है। ये देखो यूरो यूएसडी, देखो अब ये सेल होते जा रहा था। सो अपन को क्या करना होता है, ये देखो टीजीएल टीजीएल, ये टीजीएल 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, टीजीएल लेवल 1, टीजीएल लेवल 2, टीजीएल लेवल 1, टीजीएल लेवल 2, फिर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कहाँ पर है? ये टीजीएल लेवल 1। अब जब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगा, फिर जो भी हाईएस्ट पॉइंट है वो टीजीएल लेवल 2, ठीक है। अभी तक क्या प्ले हो रहा है? ये टीजीएल लेवल 1 कितने बार टेस्ट हुआ? 1 2, ये तीसरी बार भी टेस्ट हो रहा है, ठीक है गाइस। तो यही होता है आपका टीजीएल एंड 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर या इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपन अपना डिमांड एंड सप्लाई। तो सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई के एग्जांपल्स दिखा देता हूं मैं कि कैसे काम करता है ये। ठीक है, ये देखो अब जो वर्क किया ना वो दिखाता हूँ। ये देखो अभी भी डिमांड चल रहा है ये, वन आवर टाइम फ्रेम, गोल्ड में यहाँ पर है, ठीक है। ये पर दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइस बस आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जो आप स्ट्रक्चर मार्किंग करते हो 1 2 एंड 3। सो यहाँ पर जो 0 से लेकर 1 ये आपका क्या हो गया? एक इम्पल्स मूव हो गया। फिर 1 से 2 क्या आता है? आपका एक करेक्शन मूव आता है। फिर लेवल 2 से लेवल 3 तक एक दोबारा इम्पल्स होता है। सो यहाँ पर क्या है? लेवल 2 से जो इम्पल्स लगेगा, ठीक है, ये देखो 1 2 एंड 3, ठीक है। 2 से लेकर 3 तक क्या लगा? इम्पल्स। अब ये स्ट्रक्चर नहीं है, सो बस अज्यूम करो कि ये 1 2 3 है। अब यहां से जो एक इम्पल्स मूव आया, ये सारी ग्रीन कैंडल्स है। अब ग्रीन कैंडल्स का जो एक अपोजिट कैंडल होगा, मतलब इम्पल्स के पहले आपको एक हमेशा याद रखना, हमेशा 100% ऑफ द टाइम एक
अपोजिट कैंडल मिलेगी फॉर श्योर। ठीक है, ये देखो सारा ग्रीन, एक रेड कैंडल, तो वो जो रेड कैंडल या अपोजिट कैंडल होगी